इस भक्ति और आनंद से भरे कार्यक्रम को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जन्माष्टमी, जिसे गोपाल कृष्ण जन्मोत्सव भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाने वाला पवित्र और भव्य पर्व है। ये दिन भक्तों के लिए आनंद, भक्ति और उत्साह का संगम होता है। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष में मंदिरों, मठों और घरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ 1. दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण। कार्यक्रम का शुभारंभ मंच पर मुख्य अतिथि, साधु संत या वरिष्ठ सदस्य द्वारा दीप प्रज्वलन से किया जाता है। पृष्ठभूमि में ओम जगदीश हरे या जय कन्हैया लाल की जैसे भजन धीरे धीरे गूंजते हैं। दीप प्रज्वलन के बाद सभी मिलकर श्री कृष्ण वंदना करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। 2. स्वागत भाषण। मंच संचालक एंकर सभी आगंतुकों और अतिथियों का स्वागत करता है। उदाहरण, आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर, जहाँ हम सब मिलकर उस बाल गोपाल के जन्मोत्सव का उत्सव मनाएंगे जिसने अपनी लीला, प्रेम और उपदेशों से पूरी दुनिया को मोहित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम 3. कृष्ण भक्ति गीत। पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम कृष्ण भक्त गीत से शुरू होता है, जैसे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। गायन मंडली या विद्यालय के बच्चे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गाते हैं। 4. रासलीला या झांकी प्रस्तुति। बालक बालिकाएं रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों में सजे हुए राधा, कृष्ण, गोपियां और सखाओं की भूमिका निभाते हैं। झांकी में श्री कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाएं दिखाई जाती हैं, जैसे कृष्ण का जन्म और कारागार से निकलना, पूतना वध, गोवर्धन पर्वत उठाना, माखन चोरी, रासलीला। ये प्रस्तुति भक्ति और आनंद का वातावरण बना देती है। 5. माखन चोरी प्रतियोगिता। बाल कृष्ण के वेश में सजे हुए बच्चे मंच पर माखन चोरी की झलक दिखाते हैं। इसमें एक पात्र में माखन रखकर बच्चों को रस्सी के सहारे पोटली तोड़नी होती है। दर्शक तालियों से उत्साह बढ़ाते हैं। 6. दही हांडी उत्सव। जन्माष्टमी का मुख्य आकर्षण दही हांडी कार्यक्रम। ऊंचाई पर टंगी मटकी में दही, माखन, मिठाई और उपहार रखे जाते हैं। गोपों की टोली पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही मटकी फूटती है, माखन और मिठाई की वर्षा होती है और गोविंदा आला रे के नारों से वातावरण गूंज उठता है। धार्मिक प्रवचन और भजन संध्या। 7. कथा या प्रवचन। स्थानीय संत, महात्मा या विद्वान मंच पर आकर श्री कृष्ण के जीवन, गीता के उपदेशों और उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए, कृष्ण ने हमें सिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। 8. भजन संध्या। भजन मंडली हरे कृष्ण हरे राम की मधुर धुनों से भक्तों को मंत्रमुग्ध करती है। भक्त झूमते और नृत्य करते हैं। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। 9. जन्म आरती और झूला दर्शन। रात्रि के ठीक 12 बजे मंदिर में घंटियां बजने लगती हैं। शंखनाद और मृदंग की धुनों के बीच श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शिशु रूपी कृष्ण को पालने में बिठाकर झूला झुलाया जाता है। भक्त फूल, माखन, तुलसी और मिठाई चढ़ाते हैं। 10. प्रसाद वितरण। कार्यक्रम के अंत में सभी को माखन मिश्री, पंचामृत और हलवा पूरी का प्रसाद दिया जाता है। भक्तगण प्रसाद ग्रहण कर प्रसन्न होते हैं और अगले वर्ष फिर मिलने का वादा करते हैं। समापन। मंच संचालक कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी कलाकारों, आयोजकों और भक्तों का धन्यवाद देता है। अंत में हरे कृष्ण हरे राम के सामूहिक कीर्तन के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। संदेश। जन्माष्टमी हमें प्रेम, भक्ति, त्याग और धर्म का संदेश देती है। भगवान कृष्ण के जीवन से हमें सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। कमेंट में लिखें जय कन्हैया लाल की।